रूमी 13th सेंचुरी का पर्शियन स्पिरिचुअल टीचर था और मैं इसको बहुत शौक से पढ़ती हूँ। तो ये मैं कुछ चीजें पढ़ी कि मैंने इसमें से निकाली हैं। आई थॉट इट मस्ट बी मेंशन्ड। व्हाट इज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी? तो व्हाट रूमी हैज टू से अबाउट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, कहता है जी कि जब इट इज व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू चेंज अदर्स एंड फोकस ऑन चेंजिंग योरसेल्फ। बहुत ही अच्छी बात है कि आप दूसरों को चेंज करना छोड़ दें, क्योंकि वो आप चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, हर एक इंसान को आप चेंज नहीं कर सकते। अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए, कल से आज और आज से कल बेहतर कीजिए। इट इज व्हेन वी एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। और ये हम सब लोगों की बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग वैसे हों जैसा हम चाहते हैं कि वो हों, तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए लोगों को जो है ना एक्सेप्ट कीजिए जैसे वो हैं। अगर कोई जैसा भी है, ABCD जैसा भी है, आप उसको ऐसे एक्सेप्ट कीजिए, उसको ऐसे ही बिहेव कीजिए, थोड़ा दिल को सख्त करके रखिए। इट इज व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट एवरीवन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन पर्सपेक्टिव। हमारे यहाँ पे आजकल क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो मैं देखती हूँ उस कदर पर। पिछले दिनों मेरे भी एक जाने वाले थे, उन्होंने मुझे बहुत गाली गलौज की क्योंकि मैंने इमरान खान के हक में कोई बात कर दी थी। आई पर्सनली एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। मुझे इमरान खान सिर्फ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो हक और सच की बात कर रहा है। बाकी उसने भी 1000 गलतियां की होंगी, इंसान का बच्चा है, वॉट एवर। लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आप अगर टॉम डिक एंड हैरी को पसंद करते हैं और दूसरा बंदा हैरी एंड सैली को पसंद करता है तो आप भी ठीक है, वो भी ठीक है। आपका दिमाग अपना चल रहा है, आपको अल्लाह ने इतनी ताकत दी, उसका दिमाग उतना ही चल रहा है। अल्लाह ने उसको इतना समझाया, अल्लाह ने उसको अकल दी है या आपको अकल दी है, वट एवर, ठीक है ना। लेकिन दूसरे इंसान को जो उसका पर्सपेक्टिव है, उससे उसको कहे कि ठीक है यार, तुम ठीक हो, ओके फाइन, यू डोंट हैव टू कंप्लाई कि मेरी क्या सोच है, तुम्हारी अगर ये सोच हो तो ठीक है, अब गलत है तो भी ठीक है, ठीक है तो भी ठीक है। ये दिस इज मेच्योरिटी। इट इज व्हेन वी लर्न टू लेट गो। हर एक चीज को पकड़ के मत बैठ जाए कीजिए। ये रिलेशनशिप्स में स्पेशली होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग जैसे आते आगे नहीं जा सकते बिकॉज पिछला नहीं छोड़ते। जो चला गया, जो बीत गया, जो आपको छोड़ गया, जिसने आपको डिसीव किया, धोखा दिया, वॉट एवर, छोड़ दीजिए। Take a deep breath and go forward. It is when we are able to not have expectations in a relationship and we give to ourselves for the pleasure of giving. ये बहुत डीप बात है कि हम जो कोई भी रिलेशनशिप हो, इसमें कोई भी आप रिलेशनशिप ले सकते हैं, उसमें अगर आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ये तो खैर मैं नहीं कह सकती कि बिल्कुल ना हो, हम इंसान हैं, हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस को, वही जो मैंने बात ऊपर की है कि उसके पास दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से रखे और थोड़ा सा लेट गो करे ना, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इट इज व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट वी डू फॉर आवर ओन पीस। जब आपको ये बात समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, मुझे उसमें अपना दिमागी सुकून चाहिए, तो बहुत सारी चीजें आप छोड़ देंगे। इट इज व्हेन वी स्टॉप सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। इसमें मैंने 2-3 वीडियोस भी पहले भी बनाई हुई हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि दूसरों का हमें अप्रूवल चाहिए होता है, कि हम दूसरे हमें कहें कि हम अच्छे हैं, लोग हमें कहें कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ये हैं, हम वो। जो चमचागिरी जो है ना, वो इंसान, शैतान ने डाली होती है हमारे अंदर। तो ये लोगों से चमचागिरी जो करवाना इंसान छोड़ सकता है, इससे ऊपर उठ सकता है, अपने आप को उठा सकता है इससे ऊपर, वो इंसान मैच्योरिटी की हाई लेवल पे चला जाता है। इट इज व्हेन वी आर एट पीस विद आवरसेल्व्स। देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई बुराई तो होती है, ये तो आप कह नहीं सकते कि कोई फरिश्ता है। फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हुए, हमें उसने इंसान बनाया है, और इंसानों को उसने प्रॉब्लम्स के साथ, मैकल के साथ, यानी कि मैकल क्यों क्या कहते हैं उर्दू में, मतलब कोई ना कोई नुक्स डाला हुआ है हमें। तो हमें अपने आप से पीस में आ जाना चाहिए कि ठीक है, मुझ में ये नुक्स है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, मानता हूँ और ठीक करता हूँ, अकड़ता नहीं हूँ, मानता हूँ और ठीक करता हूँ। दैट इज मैच्योरिटी। It is when we are able to distinguish between need and want, and we are able to let go of the want. मैंने इस पे भी एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी। What is need and what is want? ये बहुत सोचने की और अपने अंदर जाके सोचने की बात है कि हमें किस चीज की जरूरत है और हमें क्या चीज चाहिए।
चाहिए का तो कोई वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये तो है, अरमान तो कभी खत्म होते ही नहीं, वॉन्ट तो कभी खत्म होता ही नहीं, बट व्हाट इज व्हाट यू नीड, नीड क्या है। मैं इस पे कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरा फिर वो वीडियो बैन कर देंगे। लेकिन हमारे फलस्तीनी भाई जो हैं उनको देख लीजिए, वो इसका सिर्फ बेयर मिनिमम पे जी रहे हैं। तो इस बेयर मिनिमम पे भी आप जी सकते हैं। ये सब त्राला आपको नहीं चाहिए। एक बम पड़ेगा, सारा आपका महल टूट जाएगा। Spiritual maturity is gained when we stop attaching happiness to material things. मटीरियल चीज़ें जो हैं हमारी, जैसे मैंने अभी कहा कि एक बम पड़ा और महल के महल तबाह हो गए, घर तबाह हो गए, छोटे घर बड़े घर, हर चीज़ तबाह हो गई, धरा का धरा रह गया, आपका आखिरी सांस आया, जिस्म में से जान निकल गई, सब कुछ यहीं रह गया। तो मटीरियल चीज़ों के साथ अपना दिल मत लगाइए, मत अटैच कीजिए। इटर्नल चीज़ों के साथ दिल लगाइए। अपने आप को एलिवेट कीजिए, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एलिवेट कीजिए। और ये जो मटेरियल चीज़ें हैं, इनके पीछे भागने के बजाय अपने आप को इनसे ऊपर उठाइए, तो ये मटेरियल चीज़ें खुद भाग के आपके पास आएंगी। ट्राइड एंड टेस्टेड। आई होप दिस गेट्स टू समबडी। टिल देन, जर्मन फदेसी, मेडिटेशन।